और चलिए एक और अहम खबर यहां पर सामने आपको बता दें कि एक बार फिर से सेंट्रल पार्क में विधायक बलजीत यादव जो है वो दौड़ लगा रहे हैं। सूर्योदय से उनकी दौड़ शुरू हो गई है। विधायक की ये दौड़ जो है वो सूर्यास्त तक जारी रहेगी। विधायक बलजीत यादव सरकार से अपनी मांगों को बजट में शामिल करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और इससे पहले भी एक बार सेंट्रल पार्क में दिन भर दौड़ लगा चुके हैं विधायक बलजीत यादव। और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सेंट्रल पार्क में विधायक बलजीत यादव दौड़ लगा रहे हैं और सूर्योदय के साथ ही उनकी दौड़ शुरू हो गई है। विधानसभा में उन्होंने इस दौड़ को लेकर ऐलान किया था अपनी मांगों को लेकर। और हमारे सहयोगी शशि मोहन जो है लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मौजूद हैं विधायक के साथ। शशि, चाहेंगे कि आप उनसे बात करें, क्या कुछ पूरा मुद्दा है जिनको लेकर लगातार विधायक दौड़ लगा रहे हैं? अंकुर, देखिए लगभग 1 घंटा पूरा हो चुका है जी। 10 महीने बाद इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहरा रहा है। सेंट्रल पार्क में बहरोड के विधायक बलजीत यादव चक्कर लगा रहे हैं। उनके अलग अलग एजेंडे हैं। कहीं युवाओं को, स्थानीय युवाओं को राजस्थान की नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा है, नई भर्तियों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, श्रमिकों का मुद्दा है। उन्हीं से बात करते हैं। बलजीत जी, 1 घंटा हो गया है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और आपकी मांगे क्या सरकार एड्रेस कर रही है? देखिए, मेरा संकल्प सूर्यास्त तक दौड़ने का है। निश्चित रूप से भगवान बजरंगबली जी मेरे संकल्प को पूरा करवाएंगे और मैं समझता हूँ भगवान गणेश जी सरकार को सद्बुद्धि देंगे और सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से लेगी। बलजीत जी, क्या क्या मांगे हैं आप सरकार के सामने? सदन में भी रख चुके हैं, सदन के बाहर भी रख चुके हैं। किस तरीके का विचार चल रहा है? देखिए, शुरुआत से प्रथम सत्र से मैं मांगे रखता आ रहा हूँ। वही मांगे हैं, कुछ पूरी हुई, बाकी बहुत सी पूरी नहीं हुई। बेरोज़गारों के लिए मैंने रोज़गार की मांग की। मैंने कहा कि किसान के खेत तक पानी पहुँचा दो, बिजली दे दो, खाद दे दो, तो बहुत से रोज़गार किसान खुद उत्पन्न कर देता है। लेकिन ना तो किसान के खेत को पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना ही खाद मिल रहा है और ना ही उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल रही है, ना ही प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें नौकरी मिल रही है राजस्थान के युवाओं को। तो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो क्या करें? लेकिन समझ में नहीं आता। रोज़ घोटाले सुनते हैं। कोई 7 लाख करोड़ का घपला कर दिया अडानी ने, कभी विजय माल्या लेगा, कभी नीरव मोदी लेगा, चौकसी लेगा, क्या लेगा, इतना ले जा रहा है। जनता खून पसीने की गाड़ी कमाई, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर भी टैक्स दे करके और सरकार को खजाने भर रही है। लेकिन उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, कुछ नहीं कर रही है। इसलिए आखिर तंग आकर के मैंने 10 महीने पहले काले कपड़ों में दौड़ लगाई थी सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए कि भाई हम बहुत पीड़ा में, हम बहुत परेशानी में और आप हमारी परेशानी को नहीं समझेंगे तो हमें मजबूर होकर आपसे लड़ना पड़ेगा। दोबारा से हमने, चूँकि केंद्र में बजट सत्र चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, तो हमने दोनों सरकारों से मांग की कि गाँवों के बच्चे या तो ज़्यादा फौज में भर्ती होते थे या पुलिस में या फिर अध्यापक लगते थे। अध्यापक के पेपर आउट हो जाते हैं, पुलिस कांस्टेबल में जाता है, गांव का बलिष्ठ अनपढ़ माँ बाप का बेटा, तो उसको शारीरिक क्षमता नहीं देखते, बहादुरी नहीं देखते और आप उसको पेपर IAS का जैसा पकड़ा देते हैं जिसमें वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाता। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकालते हैं जिसके अंदर ऐसा टफ पेपर देते हैं कि वो बेचारा पास ही नहीं हो पाता है, पास ही नहीं हो पाता है। बलजीत जी, आप ये रहने दो। अरे अरे ये मत करो, अरे ये मत करो, अरे ये मत करो, अरे ये मत। बलजीत जी, आपका स्वागत हो रहा है, आपके समर्थन में नारे लग रहे हैं। क्या यही संकेत है कि आपकी मांग के साथ में युवा जुड़ रहे हैं? देखिए, अरे भाई नारे मत लगाओ, अरे ना। देखिए, मेरे जैसे मामूली से आदमी को 36 बिरादरी के गरीब मजदूर किसान के बच्चों ने, उस जनता ने राजस्थान की विधानसभा में भेजा कि हमारी मांगों को वहाँ पे प्रभावशाली ढंग से मैं उठा पाऊँगा। मैं प्रथम सत्र से इनकी मांगों को उठाता पा रहा हूँ, तो मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किसी भी कीमत पे इनकी समस्याओं का समाधान हो। तो ये मेरे साथ कल भी थे, आज भी हैं और निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति के साथ रहता है, किसान मजदूर, जो न्याय की बात करता है। लेकिन बलजीत जी, 1 घंटा हो गया, क्या सरकार की तरफ से कोई फरमान, कोई विनय, कोई विनती,
कोई बातचीत की कोशिश? देखिए, मैं तो यहाँ दौड़ रहा हूँ आपके सामने। मेरे पास तो ना तो मेरा मोबाइल है और ना ही कोई सूचना। ये इतना आप कैसे समझ सकते हैं कि इतने नेता लोग अहंकार में रहते हैं? अगर वो इतनी परवाह करते, इतने संवेदनशील होते, तो भला बलजीत यादव को सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ने की आवश्यकता थोड़ी न पड़ती। मैंने हर सत्र में आपने देखा होगा पुरजोर तरीके से इन मांगों को उठाया है, तो सरकार समाधान कर देती। मैंने कहा, अरे भाई, ERCP का बता रहे मुद्दा, चंबल का पानी व्यर्थ बह रहा है। अरे कोई पैसे नहीं लगते ज़्यादा, JCB से खोद दो, कच्चा नहर खोद दो। आपके पास वो भी JCB नहीं है तो गांव में मीटिंग करके कह दो, MLA जाके कह दे भाई अपने अपने गांव में आप JCB से खुदवा दो, गांव वाले खुदवा देंगे। वो पानी 11 जिलों में पहुंच जाता, वाटर लेवल उठ जाता, कुओं में पानी आ जाता, किसान के खेत तक पानी पहुंच जाता। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने तो ये महसूस किया है कि सरकार, कोई भी बने राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सिर्फ राजनीति करती हैं। आपकी दौड़ में राज्य के मुद्दे भी हैं, केंद्र के मुद्दे भी हैं। आप क्या चाहते हैं कि कोई बातचीत नहीं कर रहा है तो क्या दोनों से नाराजगी रहेगी आपकी? निश्चित रूप से ही रहेगी। अगर जनता के मुद्दों को सीरियस नहीं लेते हैं तो हम तो जनता के पाले में रहे हैं, जनता के पाले में रहेंगे। जनता के दम से ही बलजीत यादव जीत के विधानसभा आया था। मुझे किसी नेता की मेहरबानी से नहीं आया, ना किसी पार्टी की मेहरबानी से आया विधानसभा में। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को रिजर्वेशन कैसे संभव होगा? राजस्थान सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया, मंत्री BD कल्ला ने, कि ऐसे प्रावधान संभव नहीं है। कैसे नहीं है? 22 राज्यों में है, कानून बना हुआ है। बंगाल के अंदर है, दिया जाता है कि बांग्ला भाषा का जानने वाला हो वही वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोंकण भाषा का जानने वाला हो वही अप्लाई कर सकता है, किसी में रहता है गुजराती भाषा को जानने वाला हो वही उसमें अप्लाई कर सकता है। अलग अलग स्टेट में, कोई भी स्टेट हो आसपास हमारे सीमावर्ती प्रदेश हैं, सभी में ये कानून बना रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके कानून है उसको स्टे नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। तो फिर राजस्थान की सरकार को समझ में नहीं आ रहा क्या कि वो स्टेट है वो कानून बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगा रहा है कि वो कह रहे हैं हमारे स्टेट वालों को हम नौकरी दे देंगे यहीं, तो हमें पहला अधिकार हमारे स्टेट वालों का है। तो जब उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो ये तो भाषाओं के आधार पर है। राजस्थान की तो कोई अपनी भाषा ही नहीं है, हिंदी यहाँ पर प्राथमिकता से चलती है। हरियाणा, हमारे यहाँ हरियाणा में कर दिया कि हरियाणा के रहने वालों को आरक्षण मिलेगा 75% सरकारी प्राइवेट नौकरियों में, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। तो सब जगह हो रहा है। अगर राजस्थान में भी ऐसे प्रावधान होते हैं तो क्या आपको लगता है कि सरकार को भी सत्ता में वापस लौटने में फायदा मिलेगा? देखो, सत्ता में मिले ना मिले वो तो जनता जाने। मैं तो ये जानता हूँ अपना नैतिक धर्म निभाना चाहिए सरकार को। कोई भी सरकार हो उसको जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए, जनता के दुख दर्द को कम करने के लिए काम करना चाहिए। और वो सरकार करेगी तो जनता किसी भी सरकार उसको लौटाएगी, और नहीं करेगी तो यहाँ तो लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है कि रानी के पेट से राजा पैदा हो रहा है। यहाँ तो जनता राजा बनाती है, तो जो राजा बनाती है वो फकीर भी बना देती है। तो वोटिंग मशीन से राजा पैदा हो रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने शरीर के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं इस तरह की दौड़ लगा कर? देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमने अपने माँ बाप के खून पसीने से गुनी हुई रोटी खाई है। तो जो पसीने से गुनी हुई रोटी खाते हैं उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने ही मज़दूर हैं कड़ाके की ठंड में काम करते हैं और 48 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अरे ये मत करो, नहीं हर दरवाजे पे स्वागत हो रहा है। क्या आपके सपोर्टर बहरोड से भी आए हैं बड़ी संख्या में? देखिए, जिसको पता लगता है उत्साही कोई नौजवान है वो आ जाते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ। मैंने तो सभी को मना किया कि भाई असुविधा होती है यहाँ वॉक करने वालों को भी, और आप लोग ना आए। और परेशान आप क्यों हो रहे हैं? मैं ही अकेला हो लेता हूँ। जिस दिन लड़ना पड़ेगा, जिस दिन आह्वान करेंगे तब सब मिल करके लड़ेंगे। तो ये लड़ाई क्या सदन में थी, सदन से बाहर आ गई, अब क्या चुनाव के मैदान में ये लड़ाई दिखेगी लोगों के समर्थन? निश्चित रूप से इसी फरवरी में दिखेगी। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं मांगा तो मैंने कहा ना, जैसे गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, अब हमारे सामने भी स्थिति करो या मरो की आ गई है कि करना ही पड़े, क्योंकि चुनावी वर्ष होता है, उसी के अंदर ये भर्तियाँ निकालते हैं। वरना 4 साल तो किसी भी पार्टी के रिकॉर्ड उठा के देख लो, सरकारी भर्ती निकालते ही नहीं है। तो अभी केंद्र में भी बजट सत्र चल रहा है, यहाँ भी, तो हमें पता है कि जो मिल सकता है वो अभी मिल सकता है, बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं रिजल्ट, घोषणा ही नहीं, रिजल्ट। हिसाब ये, अगर बजट में आपके मुद्दे शामिल नहीं हुए तो आगे का क्या स्टेप होगा? स्टेप सभी से सलाह करके सभी लोगों से और आपको बताएंगे, लेकिन लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे।
अगर सरकार अभी भर्तियों की घोषणा करती भी है तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले डेट दे घोषणाएं तो चुनाव में बहुत होती हैं, कैलेंडर भी बहुत जारी होते हैं दोनों आयोगों के बोर्डों नहीं तो वो डेट दे कि इस डेट को 2 महीने बाद एग्जाम होगी और इस डेट को हम रिजल्ट देंगे, इस डेट को हम ज्वाइनिंग देंगे। इसकी डेट दे, 5 लाख भर्तियां एक साथ सरकार निकाले। लेकिन फिर पर्चा लीक हो गया तो देखिए, तो वो तो हम पहले ही कह रहे हैं कि जो मगरमच्छ हैं पेपर लीक के मुद्दा तो है ही ना, आपके सामने वो रखे, उन मगरमच्छों को अंदर डालो, नहीं डालोगे तो आगे आउट होगा पर्चा। तो ये इस मांग में जो हमारी कई मांग है उनमें ये भी मांग है एक कि पहले तो ये तो सबसे पहली मांग है करो, ये CHA के लोग हैं, ये भटक रहे हैं बेचारे, इनको रख लिया आपने, जान पे खेल के इन्होंने जान बचाई लोगों की कोरोना काल में, आपने इनको रख लिया और अभी उनको भगा दिया और अब उनको ये नहीं कहते हो कि तुम्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब विचार कर रहे हैं, कभी इस नेता के जाते दरवाजे, कभी उस नेता के धोख लगाते हैं, कभी फला नेता के धोख लगाते हैं, लेकिन बेचारों को हो कुछ नहीं रहा है। तो अगर आप नहीं दे सकते तो आप उनको बता दो भाई नहीं दे सकते, और दे सकते हो तो भाई मैंने खूब निवेदन किया कि मानवता रखते हुए इनके साथ में भी और न्याय कर दो। आपको कमियां हैं, पोस्टें खाली पड़ी हैं, संविदा पे ही मांग कर रहे हैं, तो उनको रख लो आप, लेकिन पता नहीं अब क्या मनमर्जी है। बलजीत जी, राजनीतिक हलकों में 2 तरह की चर्चाएं चलती हैं कि बलजीत यादव ने निर्दलीय विधायक होते हुए 4.5 साल सरकार को समर्थन दिया, अब सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो या तो ये कहा जाता है कि बलजीत यादव को कोई पद नहीं मिला, सलाहकार नहीं बनाया, या फिर एक चर्चा ये भी आती है कि बलजीत यादव को मंत्रिमंडल में मौका मिल रहा था लेकिन उन्होंने खुद सरकार को मना कर दिया कि अगर आपने मंत्री बनाया तो मैं शपथ ग्रहण में नहीं आऊँगा। बिल्कुल, मैंने कहा कि मुझे मिनिस्टर बनाया तो मैं शपथ नहीं लूँगा, सिर्फ जनता के मुद्दे हैं उनको हल करिए। बलजीत यादव ने पद पोस्ट का कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखा है। मैंने सरकार से लोग मरते हैं मंत्री बनने के लिए, और मैं तो फर्स्ट डे से इन मुद्दों पे जितना सरकार को घेर रहा हूँ उतना तो भाजपा ने भी नहीं घेरा। ये तो अब घेरा हो, मैं तो शुरुआत से उठाता आ रहा हूँ, और मेरे समर्थन से अगर एक हूँ मैं अकेला निर्दलीय, अगर कोई सरकार बने और गिरे तो मैं आपको 24 घंटे में इन मुद्दों का हल करके बता दूँ कि इन मुद्दों का हल कैसे होता है। लेकिन भाजपा का काम तो आप कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं, आप विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ रहे हैं। तो बलजीत यादव सरकार में मैंने कहा ना, मैं तो विपक्ष से भी ज्यादा सरकार को घेरता रहा हूं। अगर मेरे से सरकार बने बिगड़े तो 24 घंटे में मुद्दे हल करवा दूं, तो मैं कहां सरकार के साथ हूं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। अगर मुद्दे हल कर दें तो नहीं हूं, मैं दौड़ रहा हूं, इस बात का प्रमाण है। अगर मेरे एक से फैसला हो तो मैं तो आज ही फैसला कर दूं 24 घंटे में। नहीं, लेकिन 2020 में जब राजनीतिक अस्थिरता का घटनाक्रम हुआ था, राजनीतिक संकट आया था सरकार पर, तभी कहा जा रहा है तत्कालीन DGP ने भूमिका निभाई, आपसे बातचीत की। सुनिए, मैं तो लोग बाड़े में बंद थे और बलजीत यादव एकमात्र MLA था जो खुले में जनता के बीच में था। 199 विधायक बाड़े में थे, तब भी सरकार के पास 123 विधायक थे। मेरी जरूरत कभी रही नहीं, मेरी जरूरत कभी होगी तो पता लग जाता निश्चित रूप से, और सारी जनता ने देखा। मैंने तब भी कहा था मेरे लिए जनता सर्वोपरि, मैं तो जनता के बीच में था और लोग बाड़े में बंद थी। आपकी जरूरत होगी तो क्या पहले की तरह जैसे सशर्त समर्थन रहा वैसे ही सशर्त समर्थन रहेगा? और फिर सर क्या आप ठगे जाएंगे? सुनिए, आप एक शुरुआत में तो कोई स्टेप नहीं उठाता। जैसे गांधी जी ने भी आंदोलन किया अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो करो या मरो का नारा पहले दिन ही तो नहीं दे दिया। लड़ाई लड़ने के लिए स्टेप होते हैं कि पहले आप उसको मांग करो, समझाओ, समझाए नहीं भाई, थोड़ा कड़काई में बोलो, फिर भी कोई ना समझे तो लास्ट में होता है करो या मरो का नारा। तो ये तो नहीं फर्स्ट डे से होता है। तो मैं तो फर्स्ट डे से जिस भी तरीके से हो मैं उस मांगों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। अगर पहले दिन ही आप करो या मरो का नारा दे देते तो अपने क्षेत्र के विकास कार्य करवा पाते क्या? देखिए, पहले दिन आपने देखा है, हम हिंदुस्तान के लोग, अगर कोई भी लोग हो, आज तक जो पहले ही दिन करो मरो का नारा देता है वो जीतता भी नहीं है लड़ाई। क्यों? मौका भी दिया, जनता भी साथ नहीं होती है। जनता साथ तभी लगती है जब आप तरीके से अपनी बात को रखो, और फिर नहीं माने तो फिर आप लड़ो, तो जनता भी साथ देती है। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए लड़ी जा रही है, जीतने के लिए लड़ी जा रही है, लड़ाई दिखाने के लिए लड़ी जा रही है, या फिर जनता का साथ लेने के लिए लड़ी? देखिए, लड़ाई किसान मजदूर है उसके हक के लिए लड़ी जा रही है। मुझे भेजा जिता के, मैंने वहाँ पे मेरी मांग उठाई, अब नहीं मानेंगे जनता, दूसरे जनप्रतिनिधि उन पर भी दबाव बनाएगी कि भाई हमारा साथ दो इस मुद्दे के ऊपर, और जब जनप्रतिनिधि पर दबाव बनेगा। शशि, तो जनता की आवाज उठाते हुए लगातार बहरोड विधायक जो है वो बलजीत यादव लगातार अपनी दौड़ यहाँ